अंग्रेजों का गुलाम था। तो 1947 की आजादी के 90 साल पहले, और पहले जब इन्होंने लड़ाई लड़ी तो 90 साल पहले इनको अंग्रेजों के द्वारा तोप छोड़ा दिया गया था, क्योंकि ये लोग इस देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि इस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, लेकिन आज हम लोग इस आजाद देश में जिस तरह से सिस्टम के गुलाम हो रहे हैं, मैं आप लोगों की बात जो बोल रहा हूं इसको थोड़ी ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि मैं पहले पद पर नहीं था, परंतु जब से मैं सरपंच के पद पर आया हूं तब से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि इस आजाद देश में आज हमारी आजादी को और हमारी जो मौलिक चीजें जिसके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है, तो जो सिस्टम है आज इस देश का और सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं वो हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी लड़ाई हमको जोर शोर से लड़नी पड़ेगी। आजाद देश में हम चाह रहे हैं कि ये सड़कें जो है हमारी बनी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम हमको गुलाम बनाना चाह रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि जो सिस्टम है, जैसे पहले पंचायती राज चलता था, लेकिन आज सरपंच को सिर्फ नाम मात्र का सरपंच बना दिया गया है। आज ऊपर के लोग बताते हैं कि आप सरपंच हो, आपके पंचायत में अगर काम आ रहा है तो आपको इतना % दिया जाएगा। ये सिस्टम चल रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं बहुत सारे सरपंच साथी मेरे पास आते हैं, मैं उनसे बातें करता हूं कि आज आपको अगर आपके ग्राम पंचायत के लोग सरपंच चुनकर भेज रहे हैं तो आप इसका विरोध आखिर जनपद में करते क्यों नहीं? क्योंकि जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जो सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। मैं जब काम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सिस्टम कैसा करप्ट है। इसके खिलाफ हमको लड़ाई कैसे लड़ना है ना? तो जो ये सिस्टम है कि सिस्टम क्या है पूरी तरह से, मोदी जी कहते थे ना कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर आप तो सिस्टम में घुसकर देखेंगे ना, किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बगैर पैसे का आपका एक भी काम नहीं होता है। अगर पैसा आप नहीं दोगे, अगर आप चौकी में चले जाइए, अगर पैसा नहीं दोगे, आपका FIR नहीं लिखा जाता है। स्कूल में आप चले जाइए, अच्छे स्कूल में आप चले जाइए, अगर कमीशन नहीं दोगे आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। अगर आप किसी काम के मांग के लिए पंचायत से जनपद में जा रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं देते हैं जनपद में, तो आपका काम की स्वीकृति नहीं होती है। ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के खिलाफ हमको अगर लड़ाई लड़नी है तो इसी तरह से एकजुट होने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों का करने का मकसद क्या है हमारा, कि लोगों को हम जागरूक कैसे करें, हमारे लोग कैसे जागरूक होंगे। भाई अगर मैं अकेला जाकर किसी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहा हूं तो अकेला तो नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि आज लोकतांत्रिक जो ये देश है, हमको जो आजादी मिली है और हमको जो लोकतंत्र में जो पावर मिला है, तो हम लोग इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ सकते हैं। सामूहिक लड़ाई है कि अगर हमको आज सड़क की आवश्यकता है, हमको सड़क नहीं मिल रहा है, तो हमको जाके जनपद में आवेदन करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस तरह से सिस्टम में आज हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पहले लड़ाई राजा महाराज लोग लड़ते थे। अगर हमको जैसे गोपालपुर एक गांव है और खारेडी है, खमार खोदरा है, अगर खारेडी को जैसे गोपालपुर को अगर खारेडी का राज करना होता तो यहाँ के लोग वहां अटैक कर देते और वहां जाके राज करते। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। आज लोकतांत्रिक देश में हमको वोट का पावर दिया गया है। अगर हमको आज किसी को भी अगर हम सरपंच चुनते हैं, मेंबर चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो हमको आज वोट के माध्यम से चुनना पड़ता है कि हम एक वोट, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमको जो वोट का ताकत दिया है, तो वो ताकत ये है कि इसकी लड़ाई भी बहुत पहले ये होता था कि अमीर लोग इसकी बहुत लड़ाई लड़े, कि ये होता था कि अमीर लोगों का कहना था कि अगर एक गरीब आदमी वोट कर रहा है तो उसका वोट का कीमत 1 हो, और बड़े आदमी अगर वोट कर रहा है तो उसके वोट का जो कीमत है वो 100 में गिनती हो, 50 में गिनती हो। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि बड़ा हो या छोटा हो, सबको वोट का पावर जो है एक ही रहेगा। अगर आज इस देश का प्रधानमंत्री 1 वोट कर रहा है और 2 जैसे बाबा लोग बैठे 2 लोग जाके वोट कर देंगे किसी और को,
तो वो प्रधानमंत्री हार जाएगा, ये बाबा लोग जो इसको वोट करेंगे ना, दादा लोग, वो जीत जाएगा। ये ताकत आप लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दे के रखा इस देश के अंदर। तो हमारे साथ जो हो रहा है आज, और हम लोग इस आजाद देश में जो सिस्टम के गुलाम हो रहे हैं, हमको इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं बहुत सारे मेरे सरपंच भाई हैं, उनसे मिलता हूं, मेरी बातें लगातार हो रही है कि आप लोग जागिए, अपने हक और अधिकार को समझिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया, पूंजीवाद देश में हावी हो रहा है। पूंजीवाद काफी तरह से देश में हावी हो चुका है। कुछ लोग जो है ठेकेदारी कर रहे हैं, सरपंचों से फाइन लेंगे, पैसा देंगे, वहां पर जो आपका काम का रेशो है उसको पूरी तरह से गड़बड़ करके और धन पैसा खिला रहे हैं ऊपर में। इस कारण से जो है इस तरह की समस्याओं का हमको सामना करना पड़ रहा है। तो जब मैं आया हूं तो मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चल रहा है, इसलिए मैं ये बात को आप लोगों के सामने रखा हूं। और मैं मेरे युवा साथियों से चाहूंगा कि अगर आप लोगों को बेहतर भविष्य चाहिए, तो बेहतर भविष्य आप लोग जो आने वाले मेरे युवा साथी है वो है। और मैं देखता हूं हमारे युवा साथी आजकल शराब में काफी ज्यादा लिप्त हैं, नशा पाती में बहुत ज्यादा लिप्त हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस भी तरह से हम चाहेंगे कि अगर हमारा समाज आगे बढ़े, तो सबसे पहले ये है कि नशा से हमको हमारे समाज को दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, खुद का विकास कर पाएंगे, क्षेत्र का विकास संभव है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमको नशा से दूर होना पड़ेगा। और माताओं से कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर हम कहें कि नहीं पूरे गांव में अगर मुहिम चला दे आज कि नहीं शराबबंदी का मुहिम चलाते हैं, शराब बंद करा देंगे, तो जैसे अगर आज हम मुहिम चलाए तो नहीं गा, वो सरपंच बने और शराब का पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से मोर थोड़ा सा विचार से, अगर मोर विचार में कोई भी थोड़ी बहुत अगर दुख लगे हुई या तकलीफ हुई तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहता हूं, है ना। और मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। बोलो शंकर साहेब रघुनाथ शाह अमर रहे, अमर रहे। शंकर साहेब रघुनाथ शाह अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।